नमस्कार साथियों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि क्यों अमेरिका विकसित है और भारत विकासशील देश है। क्या रीज़न है? इसके बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। साथियों, काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद, कुछ लेखों को पढ़ने के बाद, कुछ विचारकों के विचार पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, तो मैंने निष्कर्ष निकाला कि अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से आज बातचीत करेंगे क्यों हमारा देश विकसित अभी तक नहीं हुआ। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और बाकी देश सिंगापुर जैसे छोटे मोटे देश, ओमान जैसे छोटे देश, दुबई, बहुत से छोटे छोटे देश वो विकसित हो गए। उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत, स्ट्रांग, रोजगार, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन हमारे देश में आज भी ढेर सारी समस्याएं हैं। हम एक बार अमेरिका के बारे में बात करेंगे। हमारे सिस्टम पे अमेरिका से रिलेटेड कुछ मैंने सर्च किया है। दोस्तों, अमेरिका विकसित देश इसलिए है क्योंकि वह अपने देश के हर नागरिक पर ध्यान देता है। अमेरिका अपने देश के हर नागरिक के ऊपर ध्यान देता है, वो इसलिए विकसित है। उनकी समस्याओं का अमेरिका अपने देश के प्रत्येक नागरिक की समस्याओं को सुनता है, उसको सॉल्व करता है और उनकी दोबारा वो दिक्कत भविष्य में न हो, ऐसी सलूशन की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करता है। और उसे पूरा करने में अमेरिका अपने नागरिकों के हित में, उनकी जरूरतों को पूरा करने में अपनी सारी ताकत लगा देता है। इसी कारण और देश विकसित नहीं हो पाए। अमेरिका में प्राइवेट कर्मचारी का बहुत ज़्यादा बढ़ावा है, लेकिन वहाँ भी प्राइवेट कर्मचारियों को उसी रूप से सम्मान मिलता है। हमें तो लगता है कहीं ज़्यादा सम्मान मिलता है, सैलरी से लेके, सुविधा से लेके। आप दे सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनियां जिसे बोलते हैं, वो अपने कर्मचारियों को किस हिसाब से सुविधाएं प्रदान करती हैं। अब आते हैं हम अपने भारत देश में। हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था, पेंशन व्यवस्था, लोन व्यवस्था, आवास व्यवस्था, तमाम सारी व्यवस्था। लेकिन निजीकरण में जब सरकार निजीकरण की तरफ ध्यान देती है, तो यही सरकार ऐसी कंपनियों को टेंडर देती है कि उनको मानक के रूप में तो बहुत सारी योजनाएं दिखाई जाती हैं, लेकिन जब सैलरी दी जाती है तो 10,000 रुपए, 25,000 की सैलरी सरकार द्वारा प्रस्तावित होती है। 10,000, 8,000, 7,000, ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए सैलरी मिलती है। ऐसा क्यों? क्या सरकारी इंसान ही भारत का नागरिक है, देश के हित में सोचता है? आम आदमी, गरीब आदमी प्राइवेट कंपनी में जो जॉब करता है वो देश हित के बारे में नहीं सोचता, वो टैक्स नहीं देता है, वो देश के विकास में योगदान नहीं करता है? करता है। हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक देश के विकास में अपना हमेशा योगदान करता रहता है 24/7। तो सरकार ऐसा क्यों भेदभाव करती है? निजीकरण कंपनियों का ऐसा ठेका दे देती है, नाली साफ करने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, ट्रेन की वॉशिंग करने वाले को सैलरी 10,000 दी जाती है। सोचने वाली बात है, एक स्वीपर जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है 7-8 हजार पाता है। ऐसा क्यों भेदभाव है? ना उनका कोई एक्सीडेंटल बीमा होता है, ना इंश्योरेंस होता है, ना हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कोई चीज नहीं होता एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कर्मचारी के लिए। ऐसा क्यों? कैसे विकसित होगा जब हमारे देश में हमारी देश की सरकार दो आंखों से देखती है? तो कैसे विकसित होगा? जरा सोचिएगा। एक प्राइवेट कर्मचारी 8 घंटा मन तन धन लगा के काम करता है, उसको मिलता कितना? 400 रुपए। सरकारी कर्मचारी 4,000 लेता होगा घंटे का। 1,000 रुपए से कम किसी कर्मचारी के नहीं है पर डे की, और ढेर सारी सुविधाएं उसको। तो ऐसा क्यों? क्या हमारे देश में मानव अधिकार है?
मानव अधिकार कुछ करना चाहता है? नहीं करना चाहता है। अगर मानव अधिकार की आंखें होती, मानव अधिकार सच्चाई से सक्रिय होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। प्राइवेट, गरीब, शोषित, वंचित, दलित नाम का शब्द नहीं होता और भारत विकसित होता। आप न्यूज चैनलों में देखते हैं, तमाम समाचार दिखाए जाते हैं, ये कर दिए, वो कर दिए, ज्यादा से ज्यादा अमीरों के न्यूज दिखाए जाते हैं, गरीबों के भी न्यूज दिखाइए कि कोई फुटपाथ पे सोता है। और सपना आप देखते हो कि हम विकसित बनेंगे, हम विश्व गुरु बनेंगे। कैसे? आप तभी विश्व गुरु बन सकते हो, भारत के प्रत्येक नागरिक के बारे में सोचिए, प्रत्येक पिछड़े, दलित, वंचित शब्द का इस्तेमाल ही ना हो, हमारे भारत देश के सभी नागरिक शब्द का इस्तेमाल हो, कोई भेदभाव ना हो। मैं जनता की आवाज चैनल में आज इसी बात पे आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। जनता की आवाज चैनल को एक बार निवेदन करूंगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं लोगों की आवाज, लोगों की भावनाओं को आप तक पहुंचाऊंगा। किस कदर गरीबी, बेरोजगारी है, लोग सब्जी नहीं खरीद पाते, दाल नहीं खरीद पाते, सरसों का तेल नहीं खरीद पाते, ओरिजिनल वाला, मिलावटी तेल बेचारे खरीद के खाते। ये भी नहीं रोक है। हमारे यहाँ फूड लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, लेकिन लाइसेंस देने वाले लोग ये नहीं जांच पड़ताल करते ईमानदारी से कि मिलावटी आ रहा है कि गैर मिलावटी आ रहा है। टैक्स वसूलना जरूरी है। अमेरिका इसलिए विकसित है कि वहां का जो सरकारी कर्मचारी होता है, अपने देश के काम को, जो उसको काम मिलता है सरकारी कर्मचारी को, वो अपना धर्म समझ के काम करता है, अपना कर्म समझ के काम करता है और जिम्मेदारी से काम करता है, रिस्पॉन्सिबल होके काम करता है। हिंदुस्तान में सरकारी कर्मचारी मोस्टली 25% को मैं मानता हूं कि ईमानदारी, अपने देश के धर्म कर्म मान के काम करते हैं। बाकी 75% कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं, कुछ ऐसे योजनाएं हैं, सरकारी सेक्टर हैं जहां कर्मचारी हरामखोरी करता है, काम नहीं करता। ये हकीकत है। सरकार द्वारा कोई योजना आती है तो उसमें दलाली की जाती है, उसमें कमीशन खाया जाता है। बैंक में आज भी लोन कराने जाओ, बिना दलाल के लोन बैंक मैनेजर नहीं करता है। किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने जाओ, 5% मांगता, नहीं बनता है। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी की कि बहुत सारी योजनाएं उन्होंने आम जनता तक पहुंचाया, लेकिन आज भी कमीशन खोरी है। आम जनता की आवाज में अगर भारत को विकसित करना है तो प्राइवेट कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, दोनों को समान निगाहों से देखना होगा और समान सुविधा, समान व्यवस्था करनी होगी और मानव अधिकार भी इस पे सक्रिय रूप से काम करे। बिजनेसमैन, व्यापारी है, उनके लिए भी समान व्यवस्था होनी चाहिए और नागरिकों के सुविधा के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सामान्य रूप से व्यवस्था हो। और तो और आप 5 किलो चावल मत दीजिए फ्री में, 5 किलो गेहूं मत दीजिए फ्री में। आप एजुकेशन समान रूप से संपूर्ण भारत में फ्री में दीजिए, समान शिक्षा का अधिकार सबको मिले, भारत हमारा विकसित हो जाएगा, भारत देश हमारा विकसित हो जाएगा। आप मुफ्त में कुछ मत दीजिए, लोग मेहनत से कमा लेंगे। आप सपोर्ट तो करिए, रोजगार दीजिए, लोगों को स्किल दीजिए, ईमानदारी से प्रशिक्षित करिए और शिक्षा फ्री दीजिए। सबका, गरीब का बच्चा भी फ्री पढ़ेगा, अमीर का बच्चा भी फ्री पढ़ेगा। जब ये भावना आ जाएगी तो हमारे देश के अंदर से भेदभाव, तमाम रूपी अभिशाप मिट जाएगा और भारत विकसित नहीं महाविकसित हो जाएगा। जिस दिन हम इस तरह काम करने लगेंगे तो हम महाविकसित हो जाएंगे। साथियों, आप लोगों से निवेदन है, जनता की आवाज में, एजेके में आप आज से प्रतिज्ञा करिए कि हम जनहित में काम करेंगे, जनता हित में काम करेंगे, देश हित में काम करेंगे। और एक नया सब्जेक्ट, पर्यावरण को ईमानदारी से मजबूत करेंगे, पेड़ जरूर लगाएंगे। अपने जीवन काल में कम से कम 5 पेड़ प्रत्येक भारतवासी को लगाना चाहिए। अगर प्रत्येक भारतवासी 5 पेड़ लगाता है, वो स्वर्ग
की व्यवस्था यहीं कर लेता है और अपने साध कर्म कर लेता है, सभी कर्म कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, सिर्फ 5 पेड़ अगर लगा देता है और 5 पेड़ लगा के तैयार कर देता है, सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। और मेरा सरकार से निवेदन है कि सभी मानवीय अधिकारियों का रक्षा हो और सभी किसी के अधिकारों का हनन न हो। भारत सरकार सक्रिय रूप से काम करे और मानव अधिकार को और मजबूत बनाए और ताकतवर बनाए। जय हिंद, जय भारत।